या यदि हेतु फलोद्भव को दोष है इत्युच्यते, यदि हेतु और फल कार्य और कारण भाव का उद्भव होता रहे तो उनमें क्या दोष है? क्यों आप इसे इतना परेशान होते हो? कार्य कारण भाव नहीं मानने को तैयार हो आप? इस पर जवाब में कद इत्युच्यते यावद्धेतु फलावेश संसारस्तावदायतः क्षीणे हेतु फलावेशे संसारम न प्रपद्यते। जब तक कार्य कारण भाव का आवेश का आग्रह है तब तक तावत संसार, यह संसार आपके लिए आयतः विस्तार को प्राप्त होते रहता है। ये माया में संसार है, इसका आदि अंत कुछ नहीं है, कल्पना रूपा है। जितनी कल्पना करो उतनी ही आपके लिए संसार लंबा चौड़ा रहेगा। यही होता ही आदमी का, देखो कितना हो, यदि आदमी शुरू से बचपन से ही ज्यादा दोस्त यार कुछ ना हो तो उसकी संसार कितनी लंबी चौड़ी होगी। माता पिता भाई बहन जो अपने घर उतनी है। आस पड़ोस से भी कोई संबंध नहीं, मित्रता न रखे, कहीं भी आना जाना नहीं, कहीं गया स्कूल गया पढ़ गया और आ गया, वहां भी कोई दोस्त नहीं। कौन है उनका? चल अपने माँ बाप, चलो कोई नहीं। और वैसे ही बड़ा होते जाए हो, माँ बाप भी मर जाए, ये संसार में अकेला खुद ही है, उसको कोई है नहीं। ये शादी ना करे, कोई रिश्तेदार ना हो, कुछ भी ना मतलब हो, तो उसकी अपने अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं है। और जितनी आप संबंध जोड़ते जाएंगे उतनी ही आपके संसार बढ़ते जाएंगे, जड़ते, ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, कल्पना करते जाओ। लोग तो लिस्ट बना कर रखते ना, हमारे इतने चेड़े हैं, हम इतने को मंत्र दीक्षा दे दिया है, माला पहना दिया है, सबका लिस्ट है और ड्रेस है। और बार बार चिट्ठी भी आती जाती रहेगी, नहीं तो रहेगी, वो जवाब में आए तो पहुंच जाएंगे वहीं पे। क्या बचा, चढ़ के दूसरा का तो नहीं हो गया डर बकरी हाथ से छूट जाएगा। चलते रहना पड़ेगा, देखते रहोगे, संभालते रहो। तो इतनी संसार बना लेते हैं, फिर परेशान, टेंशन, 24 घंटा टेंशन में रहते हैं। बड़ा संसार हो गया, क्या करें? इसमें कोई अंत नहीं, बढ़ते ही रहेगा। जितनी कार्य कारण बढ़ाओ उतनी ही बढ़ते रहेगा। और जिस क्षण हेतु फलावेश क्षीण, एक कार्य कारण भाव क्षीण हो जाने पर आपके लिए नहीं रह जाए, ये तो आग्रह आपने त्याग दिया, तब उस विद्वान के लिए संसार न प्रवदे, वह संसार को प्राप्त ही नहीं होता, क्योंकि उसके लिए संसार नहीं रह जाता है। स्वयं की कल्पना है, ये जितना विस्तार कर लो उतनी है, जितना समेट लो उतना कम है, इतनी बात। यावत सम्यक दर्शनेन हेतु फलावेश न निवर्तते, जब तक सम्यक दर्शन के द्वारा या कार्य कारण भाव का जो आवेश है, जो आग्रह है, वह निवृत्त नहीं होता, अक्षीण, जब तक क्षीण नहीं हुआ, संसारस्तावदाय तो दीर्घो भवति, तब तक उसके लिए वह संसार बहुत लंबा चौड़ा रहेगा। जब से निवृत्त नहीं है तो उसके लिए संसार है, और कितना है, बहुत लंबा चौड़ा रहेगा। जितनी फैला लो उतनी है, कमी रह जाता है, फैलाते जाओ फैलाते जाओ। इधर बड़े बड़े बनियों को देखो, बड़े बड़े अरबपति बिजनेस हो, उस देश का भी फैक्ट्री कर दो, उस देश का भी फैक्ट्री कर दो, संसार भर के जितने भी है, कितना तुम खरीदते जाओगे? लालच लगा हुआ है, वहां का भी खरीदना है, वहां का भी खरीदना है। भारत की सब फैक्ट्रियां खरीद ली, बड़े बड़े जितने थे, एक व्यक्ति उसने जितने भारत में ग्लास फैक्ट्रियां थी, ग्लास बोतल बोतल बनाने वाले, सबको खरीद लिया। अब आना ही बंद कर दिया, वो पहले आता था। और तमन्ना पूरी हो गई, अब क्या जरूरत है महात्मा की, आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं। आप पूरे भारत का, उसके अंदर एक एक तमन्ना थी, बार बार जब भी आता था बोलता था, स्वामी जी बस आप ऐसे आशीर्वाद देते, भारत में मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति गिलास की बोतल ना बनाए, मेरे हाथों से फैक्ट्री होनी चाहिए। ये भी फैक्ट्री खरीद लिया, यहाँ वाले भी सोमाने गिलास हो गया। तमन्ना देखो, और विस्तार करो, और विस्तार। ऐसे महात्मा रहते हैं, एक आश्रम हुआ, फिर 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, उधर भी बनाओ, इधर भी बनाओ, हर जिला में होना चाहिए, फिर हर राज्य में, फिर हर देश में। कोई आदि अंत ही नहीं, कहाँ कहा जाएगा? तो इसलिए कहते हैं उसका विस्तार होते जाता है। क्षीणे पुनः हेतु फलावेश है, और जहां वो हेतु फलावेश क्षीण हो गया, वह आग्रह छोड़ दिया आपने, तो संसार न प्रवृत्ति कारणाभाव, जब कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य भी नहीं, संसार ही नहीं रह जाएगा उसके लिए।
ननु अजाद आत्मनो अन्य नास्त्य वह तो कथम हेतु फल संसार से उत्पत्ति विनाश उच्यते। तो पूर्व पक्ष कहता है जब कूटस्थ अद्वितीय आत्मतत्व आपने निर्णय ले लिया, फिर आपकी श्रुतियों में उत्पत्ति विनाश की चर्चा क्यों की गई है? अजाद आत्मनो अन्य नास्ति एव, और जब आत्मा से अलग कोई दूसरा वस्तु ही नहीं है, जब ऐसा सिद्धांत आपने निर्णय कर दिया तब कथम हेतु फल संसार से जो उत्पत्ति विनाश उच्यते, से संसार का कार्य कारण वर्णन करते हुए उनकी उत्पत्ति और विनाश की चर्चा आप कैसे कर रहे हैं? कथम उच्यते त्वया, अगला प्रश्न में त्वया है, अब बीच विश्राम नहीं होना चाहिए, उच्यते के बाद विश्राम काट देना। सुनो, तब जवाब देते हैं बस सुनो, क्यों कहा गया कार्य कारण भाव सब कहाँ है? वास्तव में आत्मा में नहीं है ना, आत्मा से है, ऐसा माया का खेल है। संवृत्त्या जायते सर्वं शाश्वतं नास्ति तेन वै सद्भावेन ह्यजं सर्वं उच्छेदस्तेन नास्ति वै। संवृत्त्या जायते सर्वं, संवृत्तिया मैंने अविद्या माया, अविद्या माया। संवृत्ति शब्द वास्तव में बौद्धों का शब्द है जानकर, क्योंकि मांडू की कारिका जो बनी है ये, इससे पहले माध्यमिक की कारिका थी बौद्धों का, उसी शैली में उसी का खंडन, वो शून्यवाद बोल रहे हैं और हम पूर्णवाद बोलेंगे, बस इतनी अंतर कर रहे हैं। बाकी सारी प्रक्रिया उनकी वही कार्य कांड भाव नहीं, कुछ सर्वम शून्यम इसलिए उनका कहना, हम कहे सर्वम पूर्ण सर्वम आनंद रूपम, इतना अंतर है। और सर्वम दुखम दुखम कहता है और हम सब सर्वम आनंदम आनंदम कहते हैं, और सर्वम शून्यम कहता है और हम सर्वम पूर्णम कहते, इतना अंतर, बाकी सब बराबर है। इसे जान के कई जगह पर उनकी शब्दावली भी प्रयोग कर लेते हैं। ये विज्ञप्ति मात्र था, कई बार प्रयोग कर लिया, विज्ञप्ति मात्रम एक बौद्धों ने प्रयोग किया था शब्द, और समृद्धि शब्द भी बौद्धों का है माया के लिए, विद्या के लिए। समृत्या जायते सर्वम, माया से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, अतएव शाश्वतम नास्ति तेन वही, तेन इसलिए ही सर्वस्य आविधिकत्व मायिकत्व होने के कारण से ही शाश्वतम नास्ति, ये शाश्वत टिक नहीं सकते। कितने देर तक टिका रहेगा? थोड़ी देर। हम माया भी देखिए चीज बनाता है आपके सामने, कितना देर टिका पाता है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए। इसे उसकी इतना तेज रहता, तर्रार से बोलते रहता, बड़ी तेजी से बोलते जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और आपकी दिमाग वैसे होते जाएगा, वैसे देखते जाएंगे आप। दिमाग और आंख दोनों बांध देता है, जादू की छड़ी होती है, उसे बांध दिया और बस आप वो जो बोलते जा रहा है वो दिख रहा है। इसे जान करके एक चीज को ज्यादा देर तक टिकाता नहीं है, क्योंकि खुद जानता है खुद की वृत्ति टिकती नहीं है, तो खुद की बने माया की वस्तु कहां से टिक जाएगी? जहां वृत्ति बदली नहीं फिर गड़बड़ा जाएगा, है क्या नहीं? उसकी अपनी वृत्ति बदल जाए, जो उसे संकल्प से कर छोड़ा हुआ तो टिकेगा ही नहीं। इसको क्या करता है कि अगले को पता ना चले मेरी वृत्ति बदल गई है, वो वस्तु गायब हो गया है, इसे जान के स्वयं भी वो वस्तु को बदलते जाता है। मायावियों का सीक्रेट है ये रहस्य। कोई भी जादू करो, कोई मांत्रिक तांत्रिक हो, सब ऐसे ही करते हैं। और कई लोग पढ़ाने वाले भी इस तरह से, कथाकार लोग भी इस प्रकार से होते, कोई बीच उठे नहीं, बोले नहीं, लगातार दर 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 बोलते जाएंगे, ऐसा बोलेंगे अगले को सोचने का अवसर ही नहीं देगा, तो पूछेगा कहां से कोई, है नहीं? उठने नहीं देना किसी को कथा का बीच में से, ऐसे बोलते जाएंगे एक से एक। जहां देखो कोई बोर हो रहा है, नींद आने लगे, उसको हंसे मजाक चुटकुले छोड़ देंगे, कहीं कुछ सबके चेहरा देखते रहते हैं वो, और उसी हिसाब से बोलते जाते हैं। उनको सिद्धांत से ग्रंथ से कोई लेन देन नहीं होता। जब कहीं का शुरू कर दे कहीं खत्म कर दे तो पता भी नहीं चलता कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हो गया, टाइम हो गया, बस छुट्टी पाई। सद्भावे नहीं यजम सर्वम, जिसे सद्भाव मैंने परमार्थ दृष्टि से है तो सब कुछ अजन्माई आत्मा ही है, उच्छेद नास्ति। अतः किसी के उच्छेद का प्रसंग ही नहीं होता, क्या आत्मा उच्छेद होता नहीं है? अरे कपड़ा फटेगी ना, चित्र कहां से फटेगा? जब तक कपड़ा है तब तक सारा चित्र बना हुआ रहेगा, जहां कपड़ा ही गया तो चित्र सारा स्वभाव हो जाएगा। इसे सारा संसार तब तक रहेगा
जब तक आत्मा है, क्योंकि आपका परि दिखाई दे रहा है, जिसलिए आत्मा का उच्छेद न होने से तेना नास्ति उच्छेद, इसलिए इनमें किसी का भी उच्छेद ही प्रसंग ही नहीं रह जाता। अविद्या सरस जायमान सती अविद्या विषय नित्यम नाम नास्त्यव इत्याह। देखो आनगिरी में कह रहे हैं अविद्या से सब कुछ उत्पन्न होने के कारण से अविद्या के विषय में नित्य नाम को कोई चीज हो ही नहीं सकती है। अविद्या दशा में प्रतीयमान वस्तु कोई भी हो वह नित्य नहीं हो सकता। और परमार्थ वस्तु सर्वमजम कूटस्थमास्त्यते तेन कल्पना बिना विनाश और नास्त्य हेतु फलादि, इसे कल्पना के बिना हेतु कार्य कारण भाव का उत्पत्ति या नाश व्यवहार ही नहीं हो सकता। अनुमान दे रहे आनगिरिकार आत्मनो जन्म विनाशो न तावद आत्मनो जन्म विनाशो तस् कूटस्थत्वात् ना भी तो तन्यस्य तौ युक्तौ तस्य अद्वितीयत्वात्। आत्मा में जन्म विनाश नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा कूटस्थ है। उससे भिन्न किसी में मान लिया जाए, लेकिन उससे भिन्न कोई है ही नहीं, एक में अद्वितीय तत्व है, कोई दूसरा है नहीं जिसे मान लिया जाए। अतएव वास्तविक जन्म विनाश नाम का चीज भी अपनी अपनी बुद्धि की कल्पना मात्र ही है। तथा हेत्वाद बंध से जन्मनाशो न कर्तव्याम। तब पूर्व पक्ष कह सकता है महाराज फिर आप जो है बंध मोक्ष आदि व्यवस्था, बंधन की उत्पत्ति, बंधन का नाश पर मोक्ष, ये सब आपकी तरफ ही नहीं बोलना चाहिए। खत्य हाँ, हम क्या बोलते हैं, हम तो कहीं बोलते ही नहीं है। आप पूछते हैं तो जवाब मिलता है। जो पूछता है उसके पास बंधन है, वो बंधन उत्पन्न कभी हुआ था, उसका विनाश चाहता है, मोक्ष का साधन पूछ रहा है, उसका हम जवाब देते हैं। जैसे हम अपनी तरफ से कभी ये सिद्धांत रूप में कथन ही नहीं करते हैं कि किसी संसार की उत्पत्ति हुई थी या बंधन की उत्पत्ति हुई थी, उसका विनाश होगा, ऐसा हम कभी कहते ही नहीं है। केवल मन समाधान अर्थयते, केवल आपके मन का समाधान के लिए कहा दिया जाता है। जैसे बच्चे का समाधान के लिए हट कर रहा है तो क्या करे, हाँ चलो तू भी खेल ले, तुम खेलोगे लेकिन तुम्हारी गिनती नहीं होगी, तो आउट होगा तो नहीं आउट माना जाए, टीम हार जाएगा, ऐसे नहीं होगा। होता है ना छोटे बच्चों के ऐसे करते, क्या करें। वैसे ही यहाँ पर अज्ञान तो अज्ञानी अविवेकी है, मानता नहीं है, चलो तुम्हारे लिए हम कह हाँ ठीक है, कार्य कारण भाव है, बंधन उत्पन्न हुआ था, अब ये काम करो, इससे तुम्हारा बंधन दूर हो जाएगा, ये व्यवस्था देना पड़े, क्या करें। मानता नहीं ना तुम कार्य कारण भाव के पीछे पड़े हो, नहीं होता ही है तो ठीक है भाई। यक्षानुरूपोपली न्याय, जैसा देवता वैसा भोग लगता है। भरभट पूजा, भरभट देवता को हरभट पूजा, हरभट देवता को भरभट पूजा, ऐसे कुछ बोलते बिहारियों में। जैसे देवता वैसे पूजा। तो भैरव है, उज्जैन वाले बाबा दारू भी पीते हैं, उनकी भोग लगती है। जैसे देवता वैसा भोग, जैसा पूजा वैसे ही चलता सारा। वैसे जैसा आपका अज्ञान अविवेक जितनी अवस्था के, जैसी आपकी सोच समझ है, उसी हिसाब से वही से हम आपके लिए रास्ता आगे खोलने के लिए कोई उपाय बना देते, एक साधन बता देते। इसे संवृत्तिया भाष्यकार संवरणाम संवृत्ति अविद्या विषयो लौकिको व्यवहार, कहने का मतलब अविद्या विषय लौकिक व्यवहार का नाम ही समृद्धि, तया संवृत्तिया तारस व्यवहार के द्वारा जायते सर्वम, सब कुछ पैदा हुआ है। यहाँ भी संवृत्तिया के ऊपर एक नंबर जो टिप्पणी काट देना, श्रृणु के बाद में भाषण में पहली पंक्ति में है ना, श्रृणु के बाद संवृत्तिया, उसके ऊपर एक नंबर है तो काट देना, उसको नहीं है तो ठीक सुधार कर दिया है। और 2 नंबर कहाँ है, और काट दो, उसको कर दो आगे समृद्धि के ऊपर, अगला समृद्धि पर रख देना उसको। ये व्युत्पत्ति है संवृत्तिया, व्युत्पत्ति नहीं, ये जो आपका श्लोक का प्रतीक लिया हुआ है। संवर्णम यदि संवृत्ति, ये व्युत्पत्ति हुई, उस पर 2 नंबर टिप्पणी है। देखो समृद्धि में अविद्या विषय, समृद्धि अविद्या विषय, अविद्यावाचक समृद्धि शब्द अत्र तद विषय लाक्षणिको अवगंतव्य है ना टिप्पणी। अविद्या का वाचक है वास्तव में समृद्धि, अविद्या माया समृद्धि सब पर्यायवाची हैं, लेकिन तद विषय में लाक्षणिक प्रयोग किया गया है, ऐसे समझना चाहिए। सर्वाम तथा च व्यवहार मात्रम जन्मादि भाव, इसलिए जन्मादि सकल व्यवहार तेन जन्मादि आविधिगत मात्रेण शाश्वतम नित्यम नास्ति वही, इसे ऐसे कोई वस्तु ही नहीं हो सकता जिसका आप जन्मादि व्यवहार कर रहे हो, उनमें से कोई भी चीज नित्य हो, सत्य हो, शाश्वत हो।
अतः उत्पत्ति विनाश अक्षर संसार आयत इत्युच्यते। इसलिए कहा गया उत्पत्ति विनाश रूपाय जो संसार है वह आयत व्यवहार मात्र में जन्मादि इत्युच्यते, केवल व्यवहार मात्र के लिए है। जो मान रहा है उसके लिए व्यवहार के लिए मानना पड़ेगा, है कहना पड़ेगा। परमार्थ सद्भाव न तो किंतु परमार्थ दृष्टि विचार कर दे सत्ता के दृष्टिकोण से तो अजम सर्वम आत्मा ही वही अस्मा, जिसलिए सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा के अलावा कुछ भी। अधिष्ठान को छोड़कर कल्पित कोई वस्तु की अपनी स्वतंत्र सत्ता न होने के कारण से जितनी भी कल्पित वस्तु संसार है ब्रह्मांड पूरा का पूरा वास्तव में अधिष्ठान दृष्टिया हम कहें क्या, ये सब आत्मा ही है अधिष्ठान दृष्टिया। और वस्तु दृष्टिया कहेंगे घटपट दृष्टिया तो घटे बोलना पड़ेगा, संसार मिथ्या बोलना पड़ेगा। दो दृष्टि है, आप चित्र को पट दृष्टिया देख रहे हैं, एक चित्र दृष्टिया देख रहे हैं। चित्र को पट दृष्टिया देखेंगे तो हम कहेंगे वह चित्र भी क्या है, पट ही है, अतएव सत्य है बोल दिया जाएगा। और चित्र को चित्र दृष्टिया देखता हूं तब उसको मिथ्या कहना पड़ेगा, क्योंकि चित्र को अधिष्ठान से अभेद करके देख रहे हैं तब कहेंगे अधिष्ठान ही सब कुछ है और कुछ है नहीं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म एक। अतो जात्याद्यभावद उच्छेद तेना नास्ति वही, जिसलिए उत्पत्ति आदि का अभाव है अतएव उच्छेद नाम का चीज, नाश नाम का चीज भी उस आत्मा में नहीं हो सकता। केवल अतएव जिस आत्मा का उच्छेद नहीं है, आत्मा से अभिन्न प्रतीत होता हुआ सारा संसार का भी कस्यचिदपि हेतु फलादे है, किसी भी चीज कार्य कारण भाव आदियों का भी उच्छेद नहीं होता। यावत काल पर्यंत आपकी अविद्या है तावत काल पर्यंत यह संसार आपको दिखाई देता है। इसलिए सापेक्ष नित्यता, यावत काल अविद्या तावत काल पर्यंत संसार भी नित्य है, इसका उच्छेद नहीं होगा। जहां अपने अधिष्ठान में अपनी निगाह टिक गया, आत्मानुभूति हो गई, अपरोक्षानुभूति हो गई तो अविद्या नष्ट हो जाएगी, जैसे ही और संसार भी खत्म हो गया। अजात दृष्टिया यहाँ जीवन मुक्त और विधि मुक्त अवस्था ही नहीं, से प्रारब्ध कर्म से शरीर टिकना उगना कुछ नहीं, व्यवहार चले गया, उत्पन्न नहीं हुआ जगत। जहां अनुभूति हुई, ब्रह्मानुभूति हुई, ब्रह्मित ब्रह्म हो गया, उस क्षण सारा खत्म हो गया। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कसित हेतु फलादरपि उच्छेदो नास्ति, ये अधिष्ठान दृष्टिया। टीका में यथा यथा पुरोवर्तिनी भुजंग अभावम अनुभवन विवेकी नास्ति भुजंगो रज्जुरेशा कथम व्रतैव विवेशी यदि भ्रांतम अभिददाति। जिस प्रकार से जो क्या होता है, सामने में दिखाई दे रहा हुआ उस रज्जु में जो व्यक्ति भुजंग के अभाव, भुजंग माने सर्प के अभाव को अनुभव कर रहा है, ऐसा विवेकी दूसरे से क्या कहता है, जो डरपोक है, डर रहा है, अरे भाई इसमें सर्प नहीं है, ये रस्सी है, तुम झूठे ही भयभीत हो रहे हो, यदि भ्रांत के प्रति अभिधान करता है। भ्रांतस्तु स्वकीयाद अपराधादेव भुजंगम परिकल्प्य भीत सन फलायते। लेकिन वो भ्रांत पुरुष यदि उस यथार्थ ज्ञानी विवेकी पुरुष के द्वारा कहा बात को विश्वास नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो अपने ही अपराध से, अपने ही अपराध का मतलब क्या, अधिष्ठान अज्ञान रूपादेव। टिप्पणकार साहब कहते हैं अधिष्ठान का अज्ञान रूपी अपराध के वजह से वो क्या करेगा, डर के मारे वहां से पलायन कर जाएगा। न चत्र विवेक न वचन मूढ़ दृष्टिया विरुद्ध, इतने मात्र से उस विवेक के वचन उस मूढ़ दृष्टि को देखते हुए विरुद्ध हो गया, ऐसे नहीं कहा जाएगा। तथा परमार्थ कूटस्थ दर्शन व्यावहारिक जन्मादि वचने न अविरुद्धमित भाव। इसी प्रकार से पारमार्थिक कूटस्थ आत्मदर्शन और ये व्यावहारिक जन्मादि की जो कथन करने वाला श्रुति वचन, इनका कहीं भी परस्पर विरोध नहीं है। सृष्टि के कथन करने वाली श्रुति वचन जो है वो अविवेक का दृष्टिकोण से कही जा रही है, और जो कूटस्थ आत्मा का वर्णन करने वाली श्रुति वाक्य है वो विवेकी का दृष्टि का है। इसलिए कहीं परस्पर कोई विरोध नहीं है। अब पूर्व कारिका में जो कहा समृत्या जायते सर्वम, पहला जो पाद है पूर्व कारिका का, उसी का विस्तार पुनः समझाने जा रहे। देखिए, धर्माय इति जायन्ते जायन्ते तेन तत्वतः जन्म मायोपमं तेषां
साच माया न विद्यते। धर्म ये जायन ये धर्म जायन्ति उच्यन्ते ते तत्वत न जायन्ते। जो लोग जिन धर्मों को, जिन पदार्थों को, वस्तुओं को उत्पन्न होते हैं ऐसा कहा करते हैं, वास्तव में वे उत्पन्न ही नहीं होते। फिर इनका जन्म दिवार कैसे हुआ? कहते मायोपम जन्म तेषाम, क्योंकि उनका जो जन्म है वह माया सदृश है और वास्तव में यह माया भी नहीं है। साचा माया न विद्यते। तो कहेंगे ना फिर माया और आत्मा दो हो गया, द्वैत फिर भी खड़ा हो गया। फिर तो आत्मा है और उस पर संसार को दिखाने वाली माया नाम की दूसरी चीज है। दो चीज हो गई, दो चीज हो गई तो द्वैत हो गया, द्वैत कहाँ रह गया? ऐसे कोई कहे नहीं साचा माया नहीं, वास्तव माया भी नहीं है, वो तो केवल आपको समझाने के लिए कह दिया गया। एक माया नाम की चीज है, आत्मा का आवरण कर दिया। अरे आत्मा को कौन आवरण कर सकता है? लेकिन अज्ञानी को कैसे समझाया जाए जगत पैदा नहीं हुआ? वो तो जगत है मान रहा है, कार्यकांड है मान रहा है, तो उसके लिए कहना पड़ता है यार अरे भाई तुम जो जगत मान रहे हो, ये जो कार्यकांड वाली व्यवस्था कहाँ है बताओ, कहाँ उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, किससे उत्पन्न हुआ, कहाँ टिका हुआ है, किस में अंत में लीन हो जाएगा? ये सब प्रश्नों के जवाब देने के लिए बीच में माया को मान लिया गया। जैसे कोई भी समस्या खड़ी हो जाए, समस्या का समाधान क्या करते हैं आप गणित में? लेट इट बी एक्स, ये तो कहते हैं ना। तो गणित में क्या होता है, आपको हल करने दे दिया तो आप इसको कहेंगे लेट इट बी एक्स, वो जवाब एक्स शब्द से कहा जाए। फिर एक कोई फॉर्मूला लेंगे आप, उसको लगाएंगे और उसको एक्स के साथ जोड़ करके जो और दी हुई बातें हैं उनको उसमें लिख दिया और अंत में एक्स इज इक्वल टू ये चीज आगे जवाब। अतः एक्स ये चीज है। ऐसे हम लोगों को भी कहना पड़ता है, अज्ञानी आगे पूछ रहे हैं संसार हो गए वो दुनिया और बातें पूछते हमें कहना पड़ता है फिर तो माया नाम की चीज मान लो, लेट इट बी माया। माया क्या चीज है? कई बार एक्स इक्वल जीरो भी तो आंसर आ सकता है ना, कि नहीं आएगा क्या? ऐसा भी यदि प्रश्न दे दिया गया जिसका आंसर क्या है जीरो, तब क्या होगा? लेट इट बी एक्स से शुरू आपने किया, एक्स इज इक्वल टू अंत में जीरो ही तो आएगा। इस तरह से हमारे यहाँ में माया इज इक्वल टू जीरो, माया है नहीं। हमारे प्रश्न का या जो लोग प्रश्न रखे हैं उसका जवाब जो माया है वो भी वास्तव में है नहीं। इसलिए कहते ये भी आत्मानो अन्य च धर्मा, ये जो लोग कहते हैं जो अनेक आत्माएं जीवात्माएं उत्पन्न हुए हैं और घटपट संसार उत्पन्न हुआ है, सब धर्म शब्द से कह दिया। आत्मानो अन्ये च धर्मा जायन्ते, घटादयो अनात्मान, अन्य के इसलिए कर जान करके आत्मा और अनात्मा जितने भी दिख रहे हैं ये सब जायन्ते थी कल्प्यन्ते, उत्पन्न हुआ ऐसे कल्पना करते हैं लोग, व्यवहारियन्ते व्यवहार करते ते इत्यं प्रकार यथोक्ता स्मृति निर्दिश्यता इति कारिका में जो इति शब्द है ना वो पूर्व कारिका का ही इति जो कहा हुआ पूर्व कारिका में कहा हुआ स्मृति का अनुवृत्ति करने के लिए। इति माने एवं प्रकार, एवं प्रकार माने यथोक्ता जो पूर्व कार्य में कहा हुआ क्या स्मृति निर्देशित है, पूर्व कारिका में जो कही गई स्मृति है उसी को निर्देश करने के लिए हाँ इति लाया, माने सब अविद्यामय है, मायामय है। न स्मृति धर्मा जायन्ते न ते तत्व परमार्थ तो जायन्ते, क्या अविद्या से माया से ही ये सब जो जड़ क्षेत्र विभाग आप देख रहे हो ऐसे उत्पन्न हुए के समान उत्पन्न हुए हैं, वास्तव में तत्वतः ते मैंने परमार्थतः न जायन्ते उत्पन्न ही नहीं हुए हैं। यद पुनः तत्समृत्या जन्म, और यह जो पुनः कह दिया गया समझाने के लिए कि वह समृद्धि से अविद्या से जन्म हुआ है, तेषाम धर्माण यथोक्ता नाम यथा माया जन्म तथा तन्मायोपम प्रतितव्यम, अपारमार्थिक होने के नाते तत्समृति मैंने अपारमार्थिक विद्या से जो जन्म हुआ है ऐसे व्यवहार होगा, तेषाम धर्माणाम उन जड़ चेतन विभागों का यथा माया जन्म, जैसा उसका माया से जन्म होने के नाते उसका स्थिति, उसका वृद्धि, उसका जो परिणाम, अपक्षय, विनाश, ये सारा विकार जो है क्या है मायामयी है।
जैसा जन हम भले बताना एक बार, जैसा भूत वैसा जवाब, नहीं बताया था एक बार दृष्टांत। जब देख लिया वो पंडित जी, जान लिए, समझ गए कि ये जो है झूठी नाटक कर रही है औरत, वास्तव सर कोई भूत सवार नहीं है, वास्तविक भूत सवार है तो उसका भी वो जानते ही इलाज। लेकिन जब मालूम है यहाँ वास्तविक कोई भूत ही नहीं सवार है तो क्या करें, और कोई मंत्र मंत्र मारने से थोड़ा जाएगा वो। अब उस एक ही रास्ता उन्होंने क्या किया, बना लिया आगे, तो बनाते ही थे लाभन वगैरह होता ना धुआं देने के लिए, और उसको लाया, उसको लाल मिर्च डाल के पकड़ लिया, बाल पहले लगा दिया, ले भूत भागेगा कि नहीं भागेगा। अब असली दवाई मिल गई, अब भूत भाग जाएगा। दो बार नहीं एक्टिंग करेगी वो भूत है कि जानते ना, फिर वो वहीं ले जाएंगे, ससुराल वाले छोड़ेंगे ही नहीं। वो फिर वो लाल मिर्च दिया, उसी दिन से हमेशा के लिए भूत गया। तो जैसा भूत वैसा दवाई, तो वैसे यहाँ पर भी जैसा जन्म वैसा बाकी सारा कार्यकांड हुआ। जन्म जब माइक है तो बाकी जितने भी आगे होने वाला है सब माइक ही होगा, और क्या होगा। इसलिए कहते यथा माया जन्म तथा तत् मायोपम प्रतितव्य। जिसलिए इंद्रजाल जन्य हस्त्यादि के समान ये सब कुछ है, इसको उत्पत्ति आदि है, इसलिए उसी प्रकार से इसके जितने भी अन्य विकार आदि हैं सारा, वो सब को भी मायामय करके निश्चय कर लेना चाहिए। माया नाम वस्तु तर रही, फिर तो माया नाम के द्वितीय वस्तु आ गया, फिर तो अद्वैत कहा रहा, एक आत्मा और दूसरा माया, ऐसे दो वस्तुओं के तो द्वैत हो गया। तब कहते नहीं बा, ऐसे मत सोचो भाई, ये माया नाम का कोई चीज है ही नहीं वास्तव में। माया यहाँ अमायिकत्व, क्योंकि माया खुद माइक है क्या, माया से पैदा हो गए उसको माइक कहा जाएगा, आविद्यक है। अविद्या से जो पैदा हुआ वो आविद्यक है। अविद्यक खुद भी आविद्यक है क्या, नहीं है ना। इसका इसका लोग पारमार्थिक है कि जो जो आविद्यक है वह मिथ्या है, जो जो माया से पैदा हुआ है वो सब मिथ्या है। लेकिन माया मिथ्या नहीं है कि माया माया से पैदा नहीं हुई है, माया स्वयं माया नहीं है। यदि कहोगे नहीं एक माया दूसरी माया से पैदा हुई, वो माया तीसरी चौथी अनवस्था दोष हो जाएगा। इसलिए अनेक माया तो मान नहीं सकते आप। जिस माया से आप इसको सारा जगत उत्पन्न हुआ, अतः आपने कहा सारा जगत मिथ्या है, क्यों, मायिकत्वात्, माया से जन्य होने से। लेकिन तब हम कहेंगे माया माइक नहीं है, अतः मिथ्या नहीं है, सत्य है। माया सत्यम, क्यों, अमायिकत्वात्, माया माया अजन्यत्वात्, आत्मवत दृष्टांत तो आत्मा ही है, ये भी सत्य हो जाएगा तो दो सत्य हो गया, पर द्वैत हो गया। तो नहीं वह ऐसे मत को, नहीं वाम साच माया न विद्यते, वास्तव माया नाम की चीज ही नहीं है। माया इति क्यों, फिर माया का लक्षण क्या है, कहते माया इति अविद्यमान से आख्या, माया उसी का नाम है जो अविद्यमान को दिखा दे। अविद्यमान का ही दूसरा नाम माया, जो है ही नहीं फिर भी दिखाई दे, इसी का नाम माया इति अभिप्राय, यही इसका अभिप्राय है। तो पूर्व पक्ष कहता है कथम मायोपम तेषाम धर्माणाम जन्म, जन्म मायोपम है इन सकल पदार्थों का, ये जो आपने कहा उसी को आप दृष्टांत से समझाइए, कैसा हो सकता है। तब दृष्टांत से समझा रहे हैं, जैसा तुम्हारा मायामय बीज है वैसे उसका मायामय अंकुर ही होगा। मायामय अंकुर है, उससे होने वाला फल भी मायामय फल होगा। उस फल के अंदर जो होगा बीज, वो ये मायामय बीज ही तो होगा। और क्या होगा ना, कागज का पेड़ है, उस जो फल लगा है वो भी कागज ही होगा। और क्या होगा, असली फल लग जाएगा क्या उस पेड़ में। कागज में पेंटिंग बना दिया आपने, आम का पेड़ बना दिया, और जैसा पेड़ वैसा फल। और फल कितना मीठा होगा, जैसा फल उतना ही मीठा होगा वो भी, है ना। और उसके अंदर जो गुठली भी वैसे ही होगी, सब कुछ वैसा ही होगा। तो कागज का पेड़, कागज का आम, कागज का रस, कागज का फल, कागज का जो बीज, कागज का सब है। उसी प्रकार यहां पर भी सारा। तब कहते यथा माया मयाद बीजात जायते तन्मयो अंकुरः नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्वद्धर्मेषु योजना।
यथा मायामय आदि बीजा, जैसे मायामय आम्रराज के बीज से मायामय अंकुर उत्पन्न होता है और वह अंकुर से पुनः पौधा, पौधे से पेड़, पेड़ से फल, फल से फिर बीज इत्यादि क्रम दिखता है, उसी प्रकार से ऐसा जो वह अंकुर वास्तव में नित्य है, न उसका नाश होना है। झूठा अंकुर, झूठा नाश, झूठा उत्पत्ति, झूठा सब है। नाश हो नित्य हो, वो जो उत्पन्न हुआ अंकुर क्या होगा, इसलिए नित्य होगा क्या? नहीं होगा। न जो उच्छेदी, और उसका नाश होने की जरूरत है क्या? नाश होने की जरूरत नहीं, उसकी नाश भी नहीं होगी। तत्त धर्मेश योजना, वैसे इन सगल धर्मों के विषय में जन्म नाश आदि की योजना समझनी चाहिए। जैसा जन्म वैसा नाश है। जिस रज्जु में जो सर्प का जन्म हुआ है, जैसा उसका जन्म है वैसे उसका नाश है। अर्थात वास्तव में न जन्म है न नाश है, न नित्य है वो, न उसको उच्छेद मानने की जरूरत है। केवल अधिष्ठान ज्ञान होने से वो निवृत्त हो जाता है, न उसका नाश होना है, न अन्यत्र जाना इत्यादि व्यवहार नहीं होता। भाष्य यथा मायामया आम्रादि बीज, मायामय आम्र बीज, जैसे जो है आपको एक मायावी ने आम का गुठली दिखा दी, बीज दिखा दिया, ए देखिए आम का इतना सुंदर गुठली, देखो ऐसे यूं कर देगा, गुठली हाथ में आ गया, हाँ देखा, और वही गमला, गमले पे पेड़, पेड़ में सारा दिखने लग जाता है आपको, आम भी लग गए, हाँ आम भी खा रहे हैं सब, सबको दे दिया उसने कि खाओ, और सबने वापस गुठली दे, देखो सारी गुठली इधर है बोलेगा, हाँ तो गुठली थी, अब भी गुठली, तब भी गुठली, सदा गुठली, और कुछ है ही नहीं वहां। लेकिन उसका माया में बीज से, माया में वृक्ष, माया में सारा चीज हो गया। वैसे सारा संसार है, समझो आपकी अपनी माया की महिमा है। माया भी किसी और के पास नहीं है, मतलब जी कोई ईश्वर है उसका माया बैठा है होगा, उसने अपनी माया से खेल खेल रहा होगा। मम माया दुर्त्य भगवान ने गीता में कहा, लेकिन मम कौन है वो? क्षेत्र के चापे हम भी थे, वो क्षेत्र की तो है वो, ये माया किसकी है फिर? आपकी अपनी हुई। जो ईश्वर कौन है वो आप ही बोल दिया, और मेरी माया के ईश्वर कह रहा है, मैंने आप ही ईश्वर होने के नाते माया आपकी हो गई कि नहीं हुई? अपनी ही माया से अपनी बेवकूफ बने हुए, बड़ा कमाल है, क्या बड़ा आश्चर्य। हाँ अपने चशा पहन लिया और चशा भूल गए, टार्च से टार्च को ढूंढना इत्यादि दृष्टांत बता चुका हूं ना, वही हाल हो रखा। स्वयं की भूल से स्वयं परेशान है। यथा मायामय आम्रादि बीजा जायते तन्मयो मायामयो अंकुरो, उसी तन्मय है वो मर्द मायामय अंकुर, नाश अंकुर नित्य निच्छेदी विनाशी, इसलिए उस अंकुर को नित्य मानना भी उचित नहीं, ये विनाशी मानना भी उचित नहीं है। अभूतत्व की वास्तव में है ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं हुआ है, उसको नित्य मानना क्या, विनाशी मानने की क्या जरूरत है, क्या सदरूप है वो। तद्वदेव, ठीक उसी प्रकार धर्मेशो जन्मनाशादि योजना मन युक्ति सियाद, उसी युक्ति को आप लगा दीजिए जन्मनाशादि का विषय में। कहा? सकल धर्मों में, मैंने जड़ चित्र भाग जो संसार आप देख रहे हो इन सभी में उसको घटा देना। न तो परमार्थ धर्माणाम जन्म नाश हो जति तीर्थ, कहने का तात्पर्य है परमार्थतः जड़ चित्र विभाग का वास्तव में न जन्म हुआ है न नाश होना ही है, ये इसका तात्पर्य। परमात्मदस्तो आत्मसुवजेशु, वास्तव में परमार्थ क्या है फिर? जितनी आत्मा है, जो आप अनेक आत्मा अनेक जीव बोल रहे, प्रतिशरणम भिन्नम कहते हैं ना नहीं एक लोग, अनंता कह दिया, ये सारी आत्माएं वास्तव में अज ही है बोलते हैं, ये सब अज है, जितनी भी प्रतिबिंब है सब अज ही है, क्योंकि बिंब से भिन्न है नहीं, उपाधि वशात अनेक प्रतिबिंब की भ्रांति है। नहीं तो उन प्रतिबिंब को अपनी स्वतंत्र सत्ता है कि उपाधि हटा दो, फिर कहाँ रह जाता है वो? जल निकाल दिया, दर्पण हटा दिया तो प्रतिबिंब है नहीं। इसीलिए नाजेशु सर्वधर्मेशु शाश्वता शाश्वता अभिदा यत्र वर्णान वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते। अजेशु सर्वधर्मेशु, सभी अजन्मा आत्मरूप धर्मों में शाश्वत और अशाश्वत अभिदा न, नित्य और अनित्य ऐसा नाम से किसी नामों की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती है। यह अनित्य है,
यह अनित्य है, यह जो है नित्य है और वह अनित्य है। इस प्रकार से आप व्यवहार ही नहीं कर सकते। जैसा चित्रपट में भी ये राजा है, ये मंत्री है, ये हम लोग की अपनी अपनी व्यवहार है। वास्तव में न राजा है न कोई मंत्री है। क्या है वह पट में? राजा पैदा हो रखा है क्या, मंत्री पैदा हो रखा है क्या? वहां पे न उनका विनाश होना है न कुछ होना है। उसी प्रकार यहां पर इसलिए कहते हैं यत्र वर्णान वर्तन्ते, जिस यथोवाच निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह, कोई शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो शब्द का शक्यार्थ कैसे घटा हो गया? तो वाच्यार्थ नहीं है, लक्ष्यार्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं घटने वाला, कि कोई शब्द ही नहीं प्रयोग हो सकता। वास्तव में शब्द हम बोलते ना आत्मा ब्रह्म, ये भी सब सापेक्ष ही। ब्रह्म ने क्या बृहत ब्रह्म कहा गया ना, बृहत व्यापक होने से ब्रह्म कह रहे हैं। अरे किसकी दृष्टि में व्यापक है? ये जो अव्यापक अभी अज्ञान काल में अनुभव हो रहा है ना, इसकी अपेक्षा से मान लिया जाता है ये सब अव्यापक है, तो कोई व्यापक होगा जिस अधिष्ठान में ये दिखाई दे रहा है, उस व्यापकत्व को लेकर उसका नाम ब्रह्म रख दिया, बृहत ब्रह्म। आपनोति आदत्य इत्यादि विपत्ति को लेकर आत्मा शब्द बना है। मैंने ये सब सापेक्ष ही है। वास्तव में उस तत्व को आप नाम भी नहीं ले सकते, कोई शब्द नहीं प्रयोग हो सकता। यही तो विशेषता थी उस बुद्ध भगवान का। जब भी उन्होंने आत्मा के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या किए? चुप बैठ गए। आत्मा के बारे में दक्षिणामूर्ति भगवान से पूछा गया तो दक्षिणामूर्ति भगवान क्या किए? तब कोई वेदांत नहीं पढ़ाए, चुप बैठ गए। मौनम गुरुस्त व्याख्यानम, है ना, शिष्यास्तु चिन्ह संशया। लेकिन बुद्ध भगवान ने वही शैली अपनाया, मौनो सुग्रव्य व्याख्यानम शिष्यास्तु भ्रष्ट संशया हो, सब नष्ट हो गए, भ्रष्ट नष्ट हो गए, संशय वाले हो गए, शून्य वाले खड़ा कर दिया ना। समझे ही नहीं गुरु क्या बोल रहा, कि तैयार नहीं थे ना वो ऋषि लोग, तैयार थे, उनके अंतर तैयार थे। मौन के माध्यम स्वरूप चिंतन गुरु ने किया, उसका तुरंत असर इतना सब शिष्य पर, सब शिष्य का भी हृदय साफ हो गया, शुद्ध था ही। जितने संशय ग्रंथियां थी टूट गई, विदिते हृदय सिद्धांत सर्व संशय हो गया। कारण है कि गुरु तैयार है, अपने स्थिति में खड़ा बैठ जाए और उसको उस तरंग को छोड़े तो उसको ग्रहण करने की योग्यता भी तो चाहिए ना। जैसे आप देखते रेडियो की दुकान में जाओ, क्यों इतने मॉडल है, ये सब बराबर है। तो अरे किसी को ऑन करो तो स्टेशन करते रहेगा, और किसी को दूसरा ले लो तो थोड़ा ठीक है, कभी पकड़ता है कभी छोड़ता है, खुर तो करता नहीं। कोई दूसरा है, ऐसा अनेक क्वालिटी बने हुए हैं ना। 500 रुपया से लेकर 200 रुपये भी मिल जाते हैं छोटे छोटे। एक ही स्टेशन पकड़ता, अनेक स्टेशन पकड़ेगा ही नहीं, हो एक ही स्टेशन देगा, ऐसे वाले भी मिलते हैं। तो इसी तरह से यहां पर भी वो पकड़ने की जो क्षमता है ना शिष्यों में, सबका अपना अलग अलग है। सबका रेडियो अलग अलग क्वालिटी के हैं, कोई फिलिप्स का है, कोई मर्फी का है, कोई बर्फी का है, कोई किसका है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग क्वालिटी की है, अलग अलग मॉडल है। और सब के अंदर धारण शक्ति, ग्रहण शक्ति सब अलग अलग सामर्थ्य, इसे ग्रहण नहीं कर पाते तो गुरु का क्या दोष है? और लोक में दोनों दृष्टांत है, दो गुरु हुए संसार में जो मौन पर व्याख्यान किए, नतीजा क्या निकला? एक गुरु ने जो मौन पर व्याख्यान किया उससे शिष्यों का ज्ञान हो गया, और दूसरे गुरु ने मौन व्याख्यान किया उससे शिष्य लोग सब भ्रांति में पड़ गए, है ना। बुद्ध भगवान और दक्षिणामूर्ति का दृष्टांत, दोनों का दोष नहीं, इसीलिए तो शिष्यों की अपने अपने सामर्थ्य पर है। बस यत्र वर्णान वर्तन्ते विवेक तत्र नोच्यत है, वहां पर विवेक का कथन करना भी उचित नहीं होता। विवेक में इतने इतने भेद आदि का पूर्वक समझाने की कोशिश करना भी उपपन्न नहीं हो सकता है, उपाधि तुम ना शक्यते। अजेशु आत्मसु अजेशु, सभी आत्माएं कहे हैं नित्य हैं, नित्यैक रस विज्ञप्ति मात्र सत्ताकेशु। देखो नित्य है वो, एक रस घन है वो, विज्ञप्ति मात्र, लेकिन शून्य नहीं। इसे भाष्यकार बौद्धों से अलग करते हुए विज्ञप्ति मात्र सत्ताकेशु कर दिया, सत्ता शब्द जोड़, शून्य नहीं है। जो शून्य होगा तो सत्ता नहीं होती ना उसकी, जो शून्य होता था सत्ता नहीं, इस सत्ताकेशु जोड़ दिए। उत्पत्ति आदि शून्य है नित्य होने से, एक रस है,
निस्सामान्य विशेष का नाम एक रसता, न सामान्य विशेष पे भेद रहित है वही एक रसता है। न स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद, इन सब से रहित होने का नाम ही एक रसता। ऐसा विज्ञप्ति मात्र सत्ताक, सत्ता सर्वभूता व आत्मसु आत्मसु शाश्वतो अश्वत नित्य या अनित्य, इस प्रकार का न अभिदा न अभिधान प्रवृत्ति, कोई शब्द की प्रवृत्ति हो नहीं सकती है। यत्र, क्योंकि जिस विषय में ये शो वर्ण्यन्ते यही अर्थ ते वर्ण, जिन विषयों में वर्णों के द्वारा वर्णन किया जाए, जिनके द्वारा वर्णन किया जाता है उनको वर्ण कहते। ये आ ई का नाम वर्ण क्यों पड़ा? ओ आ ई उ इनका नाम वर्ण क्यों पड़ा? ये देखो दिया, वर्ण्यन्ते यही अर्था ते वर्णा, जिन अक्षरों के द्वारा किसी वस्तु आदि का वर्णन किया जाता है, उन अक्षरों से हम क्या कर रहे हैं? किसी न किसी वस्तु का वर्णन करते हैं, इसलिए उन अक्षरों का नाम वर्ण कह दिया गया। जैसे अ मने विष्णु, ई मने काम, है ना। शिव सूत्र में तो बड़ा विस्तृत रूप में विवेचन है हर अक्षर का बारे में। कैसे उत्पन्न हुआ? पहले तो अ कहां से आया? कहते आ था केवल आनंद ही आनंद था। आ मने आनंदम, आनंद ही आनंद था। उस आनंद में माया के कारण संकोच हो गया और रस हो गया। रस हो गया तो क्या हो गया? अ हो गया। तो अ ही विष्णु है, मायावच्चिन चैतन्य हो गया ना, वही विष्णु। अब जहां वो हुआ उसके अंदर कामना जगी, अस्यापत्यम यही काम। और वो भी क्या था? वो भी पहले दीर्घ ही था, दीर्घ ई था। अस्य पत्नी ई ही, विष्णु का पत्नी कौन है? लक्ष्मी को ई दीर्घिकार से बताया गया। और उन दोनों से संबंध अगर बेटा हुआ, रसवी हो गया। रसवी बेटा कामदेव था, क्योंकि तस्यापत्यम सूत्र है ना, ई प्रत्यय आते ही अकार से अदंतों से ई प्रत्यय होता है। आप देखो अ है विष्णु, अस्य अपत्यम उनका बेटा, अदन गस, अदन गस, देन ई प्रत्यय होगा, ई का ई बचेगा, अदन ई अकलोप हो जाएगा, ई बच गया, माने बेटा हो गया, अकार का बेटा ई कामदेव। ऐसे सारे अक्षरों को करें, इसे हर एक अक्षर किसी वस्तु का वर्णन करे कि नहीं कर रहे हैं, इसे उनको वर्ण संज्ञा दे दिया गया। शब्दा न प्रवर्तन्ते अभिधातुम प्रकाशितुम न प्रवर्तन्ते, वे जो वस्तु का आत्माओं का अभिधान नहीं कर सकते, प्रकाशन नहीं कर सकते, अर्थात इनके प्रकाशन करने या अभिधान करने के लिए प्रवृत्त हो नहीं सकते, इसका तात्पर्य। इदम एवं इति विवेको विविक्तता तत्र नित्यो अनित्य न उच्यते, यह ऐसा ही है, ये नित्य है वो अनित्य, इस प्रकार से अलग अलग करके विविक्तता पृथक पृथक करके 10 नंबर टिप्पणी मिथो भेद परस्पर भेद इतरेतर भेद को कैसा हो गई तथा उस विषय बताओ, कभी यह अनित्य है ये अनित्य है, इस प्रकार से भेद पूर्वक कथन करना इति नोच्यते, यह कथन हो नहीं हो सकता। क्यों? क्या प्रमाण है? ये श्रुति प्रमाण है, यथो वाचो निवर्तन्ते श्रुति तैत्रोपनिषद 2:4-1। अब इससे आगे की कारिका, 2 कारिका जो पहले पढ़े उसको दोबारा ला रहे हैं। पहले जो पढ़े थे वो जन्मादि की आशंका का निवृत्ति के लिए था, और अब यहाँ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव शब्दार्थ भेद, शब्दार्थ को लेकर शब्द के द्वारा वह वाच्य है लक्ष्य है इत्यादि का निषेध करने के लिए, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव को निषेध करने के लिए उन श्लोकों को ला रहे हैं। यथा स्वप्ने द्वयाभासम चित्तम चलति मायया तथा जागृत द्वयाभासम चित्तम चलति मायया। बस वहां यह कारिका मित्र ने अंतर कर दिया, वहां मन शब्द है या चित्तम शब्द प्रयोग कर दिए। अद्वयं च द्वयाभासं चित्तं स्वप्नेन संशयः, अद्वयं च द्वयाभासं तथा जागृन्न संशयः। तीसरे प्रकरण का 29वीं और 30वीं कारिका है ये, 29-30 पिछले प्रकरण का। यथा स्वप्ने, जैसे स्वप्न अवस्था में माया के द्वारा ही ये चित्तम मन ग्राह्य ग्राहक रूपेण द्वयाभास, हमने
ग्राहक रूपेण भाषित होता हुआ चलती, वहां जो है द्वैताभास रूप से स्फुरित होता है, प्रकाशित होता है। ठीक वैसे ही तथा जागृत भी, जागृत काल में भी चित्तम या मन ने ही क्या किया है, माया से विद्या के द्वारा द्वयाभासन चलती, नाना रूपों में ग्राही ग्राहक भेद से प्रकाशित हो रहा है, स्फुरित हो रहा है, ऐसे समझो। इस पर अवतरणी का बड़ा सुंदर है, देखिए आनंदगिरी। आत्मा शब्द अगोचरत्व, यदि आत्मा किसी शब्द का विषय नहीं होता है तो फिर ये सारे वेद उपनिषद शास्त्र कर क्या रहे, शब्दों के द्वारा तो आत्मा का वर्णन कर रहे हैं ना। जब शब्द उस आत्मा के बारे में प्रवृत्ति नहीं हो सकता है, फिर आप इन शब्दों के जाल बिछाकर आत्मा को समझाने की चेष्टा कैसे कर रहे हैं? कथम असो व्याख्यात शब्द रेव प्रतिपादिता, फिर व्याख्याताओं के द्वारा इस आत्मा को शब्दों के द्वारा कैसे प्रतिपादन किया जा रहा है? प्रतिपादिता आचरती इत्याशंक्य, ऐसी आशंका होने पर चित्त स्पंदन मात्र अविचार सुंदर प्रतिपादक रूपम द्वैतम, वास्तव में यह प्रतिपादक रूपा जो द्वैत है यह भी अविचार रमणीय वस्तु है। जब तक विवेक नहीं जगा तब तक बहुत सुंदर उपनिषद, ये बढ़िया है, ये शास्त्र वो शास्त्र, बड़ा ज्ञान दे रहा है, बड़ा ब्रह्म चिंतन हो रहा है। जब तक पूर्ण रूपेण ब्रह्मानुभूति नहीं हुई, स्वरूपानुभूति नहीं हुई, तब तक सब आपात सौंदर्य से युक्त है। बाद में जब सारा जगत ही नहीं रह जाएगा तो वेद कहां से रह जाएगा, उपनिषद कहां रहेगा आपके लिए, शब्द कहां रहेगा, कोई चीज नहीं है। चित्त स्पंदन मात्र, ये केवल चित्त का स्पंदन मात्र है। विचारम विनैव मनोहरम इति अविचार सुंदरम प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूपम द्वैतम। इसी बात दृष्टांत की तरह समझा दिया, जैसे स्वप्न में सारा द्वैत अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुंदर दृश्य आपने बना लिया है, बड़ा आनंद ले रहे हैं, वहां पे खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन कब तक है वो सब? जब तक जगते नहीं। कौन बनाए वो सब? मन अपनी अविद्या को लेकर खेल खेल रहा है। वास्तव ऐसे जागृत भी है। जब तक उस स्वप्न से जागृत में नहीं आए तब तक वो सब मौज मस्ती था, विवेक का भाव के कारण से था। इधर इस जागृत से जब हम ब्रह्म में नहीं जगेंगे जब तक, तावत काल यह भी हमें सत्य महसूस होता है, नहीं तो वास्तव में ये भी नहीं होते। स्वप्ने प्रतिपाद्य द्वैत से चित्त स्पंदित मात्रत्वेपि, क्योंकि आप स्वप्न में भी तो ऐसा देख सकते हैं ना, वहां भी पढ़ रहे हैं आप, वहां भी पढ़ा रहे हैं, ये सब तो ऐसा भी तो स्वप्न हो सकता है। लेकिन वो स्वप्न सत्य है क्या? पढ़ना पढ़ाना वहां पे, वहां शब्द प्रयोग करना वगैरह जो देखा, उसी पर जागृत में ही जो पढ़ना पढ़ाना ये जो देख रहे हैं ये भी सब झूठा ही है। न कोई पढ़ रहा है, न कोई पढ़ा रहा है, न कुछ हो रहा है। एक विचित्र भ्रांति चल रही है, सबकी अपनी अपनी भ्रांतियां हैं, और उसमें तालमेल बिठा करके भ्रांतियों को भी बड़ा प्यार से संभाले हुए हैं। नहीं, विलक्षणता है। इसलिए कहते हैं अद्वयं च द्वयाभासम चित्तम स्वप्ने न संशय। जैसे स्वप्न काल में अद्वितीय एक में द्वितीय मन था, अद्वयम चित्तम, एक में द्वितीय मन अकेला था, वो क्या कर दिया? द्वयाभासम भवति, ग्राह्य ग्राहक आदि द्वैत रूप से भाषित हो गया। ठीक उसी जागृत में भी अद्वयम तथा अद्वैत एक में द्वितीय मन है। हाँ, हो गया क्या? द्वयाभास ग्राह्य ग्राहक भेद भाषित होने लगा। इसमें कोई संशय नहीं, न संशय, यही सत्य से समझो। से भाषा कुछ नहीं लिख रहे, देखिए 61-62। यत् पुनर्वाग्गोचरत्वं परमार्थतो अद्वयस्य विज्ञान मात्र से तन मनस स्पंदन मात्रम, यह जो वाणी का विषय रूपेण दिख रहा है वास्तव में वो अद्वय परमार्थ वास्तव में अद्वयस्य विज्ञान मात्र से, अद्वय विज्ञान मात्र का तन मनस उस पर आरोपित उस मन का ही स्पंदन मात्र से दिखाई दे रहा है, न परमार्थता वास्तव में नहीं है। उक्तार्थे श्लोको, उक्तार्थो श्लोको, इन श्लोकों का दोनों का अर्थ पहले हम कर चुके हैं, फिर दोबारा क्यों ला रहे हो? पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। ऐसे यदि आशंका करें, कदे जवाब दे नहीं ऐसा मत शंका करो। हाँ, 5 नंबर टिप्पणी देखिए, जन्माय शंका से भिन्न
प्रतिपाद्यत्वादि शंका निवृत्ति के लिए निराशार्थम। वहां जो तीसरे प्रकरण में जन्म आदि की आशंका का निवृत्ति के लिए ये कारिका का प्रयोग की गई थी, और अब जो लाया गया प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव की आशंका का निवृत्ति करने के लिए है। तो ठीक है, वाचो गोचरीभूत द्वैत सत्व, तो वाणी का विषयभूत है जो द्वैत यदि नहीं है, हेत्वंत्र आचक्षाणो दृष्टान्तम आचष्टे, इसके लिए हेत्वंत्र को कथन करने के लिए एक और दृष्टांत को सामने ला रहे हैं। हमने दृष्टांत को और स्पष्ट करने जा रहे हैं, स्वप्रूपी दृष्टांत को ही और स्पष्ट करने जा रहे हैं। स्वप्रदृक् प्रचलन स्वप्ने दिक्षु वै दशसु स्थितान अंडजान स्वेदजान वापी जीवान पश्यति यान सदा। स्वप्रदृक् प्रचलन स्वप्ने, ये स्वप्रदृष्टा अपने स्वप्न में दशसु दिक्षु स्थितान प्रचलन, दसों दिशाओं में घूमता फिरता हुआ, उसमें स्थित अंडज स्वेदज जीवान सभी प्रकार के जीवों को यान पश्यति सदा, जिनको वह सदा देखता है। वास्तव में वे स्वप्रदृष्टा से भिन्न नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य स्वप्रदृष्टा देख रहा है, और स्वप्रदृष्टा से भिन्न कौन है? मन बनाया है और अपने से भिन्न रूप में दिख रहा है। इसलिए स्वप्न काल में जो सारा दृश्य उसके उत्पादक मन से अलग नहीं है, और मन भी साक्षीभूता स्वप्रदृष्टा से अलग नहीं है। अविद्या के द्वारा आप स्वप्रदृष्टा में मन का आरोप हुआ है, और आरोपित उस मन ने, कल्पित उस मन ने अनेक और कल्पना कर लिया। इसलिए सारी कल्पनाएं जो जगत रूपी कल्पना है स्वप्न में, वह मन रूपी कल्पना से अभिन्न है, और वह मन रूपी कल्पना भी स्वतंत्र सत्ता वाला न होने से, अधिष्ठान की सत्ता से अभिन्न होने के कारण से वह भी स्वप्रदृष्टा से अभिन्न है। अर्थात एक में स्वप्रदृष्टा ही वहां पर सत्य है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार जागृत में समझना चाहिए। भाष्यमित वाग गोचर से अभाव द्वैत, इस कारण से भी द्वैत के अभाव, जो वाणी का विषय बुधा, शब्द का विषय बुधा द्वैत का भाव को निश्चय कर लेना चाहिए।